तो सरकारों का दायित्व बनता है, मंत्रियों का भी, मुख्यमंत्रियों का भी, प्रधानमंत्रियों का भी दायित्व बनता है कि देश की जनता जिसने वोट दिया है, हमारी सरकार बनाई है, उनके लिए हम जितना कर सके उतना करने का प्रयास करना चाहिए, और दोनों ही सरकारें हमारी वही प्रयास कर रही है। मंत्री जी, एबीपी और टीवी पत्रकार ने एक सवाल किया था, एबीपी हर जगह जीत रही है, भाजपा हर जगह जीत रही है, लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गया है। तो रेखा गुप्ता ने हंसते हुए इस सवाल का जवाब दिया था कि जब 70 सालों से वे हैक कर रहे थे तब किसी ने समस्या नहीं बताई, आज हम कर रहे हैं तो सबको समस्या हो रही है। किस तरह से? देखिए, मेरा मानना है, उन्होंने बयान कहाँ कैसे दिया है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां हमारी सरकारें नहीं है। अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ है, बैलेट से हुआ है, ईवीएम से नहीं हुआ है। वो परिणाम सबके देश के सामने है, और कई राज्यों में हमारी सरकारें नहीं है। अगर हम ईवीएम हैक करते तो संपूर्ण भारत में हमारी सरकार होती, कोई राज्य अछूता बचता ही नहीं। लगातार दीपक वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। देखिए, जब सत्ता विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचता तो इसी तरह का बयान आते हैं। और जब लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमें पिछले कालखंड में देखे तो उससे कुछ नुकसान हुआ था अभी चुनाव में, तब अखिलेश जी ने नहीं बताया कि वोट चोरी हुई। तो मैं कह सकता हूं कि जनता का निर्णय जो सर्वमान्य है वो सबको मानना चाहिए। हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन निरंतर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के निरंतर सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। अगर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष चुनाव के समय सक्रिय होता है, और जब जनता आशीर्वाद नहीं देती तो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। चंद्रशेखर रावण ने रामनगर जावेद का बजट किस तरह? क्योंकि वो हमारे संस्कृति को, देश की संस्कृति को, सनातन के बहुत बड़े संत हैं। उन्होंने कई हमारे शास्त्र लिखे हैं, और बिना सोचे समझे इस तरह की टिप्पणी, किसी भी तरह की टिप्पणी हमारे धर्माचार्यों पर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई विषय सामने आता है तो उनके साथ बैठ करके चर्चा कर लेनी चाहिए, लेकिन धर्माचार्यों पे कोई भी किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ, और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ रखा, उस पर भी मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा निर्णय लिया है। 18% से घटा करके उसे भी 5% किया है। उर्वरक 12% से 5%, सीमेंट अब 28 से 18%, ट्रक और वाणिज्य वाहन 28 से 18%, तो संस्कृत खाद्य और पैकेज का सामान है 12% से 5%। और सबसे बड़ी बात है लोकल फॉर वोकल, जो प्रधानमंत्री का जो नारा है, सपना है, हस्तनिर्मित सामान, संगमरमर की मूर्ति हो चाहे पत्थर की कलाकृति हो, 12% से घटा करके वो भी 5% किया है। लकड़ी के खिलौने हो उन पर भी घटाया है। चमड़े के उत्पाद पे 12% से 5%। कपड़ा इनपुट, मानव निर्मित जो कपड़ा है, फाइबर, धागा, बेल्ट, उस पर भी 5% किया है। सीमेंट पे 28% से 18% किया है। लकड़ी और कार की वस्तुएं 12% से 18%, टेलीविजन 28 से 18%, एलईडी, बर्तन धोने की मशीन 28 से 18%, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें जो 12 सीसी 4000 मिलीमीटर से अधिक न हो, 28% से 18%। ऐसे डीजल हाइब्रिड कारें 28 से 18%, 3 पहिया वाहन 28 से 18%, मोटरसाइकिलें 28 से 18%, माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन 28 से 18%। ऐसे तमाम हमारे चीजें हैं जो स्वास्थ्य से भी जुड़ी हैं, उन पर भी ध्यान रखा गया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 12 से 5%, ग्लूकोमीटर टेस्ट से स्पृष्ट 12 से 5%, सुधार चश्मा की मानचित्र चार्ट टेबल 12 से। सबसे बड़ी बात है कि मानचित्र चार्ट ग्लोबल पे 12% था पहले, अब नील किया गया है। पेंसिल, शार्पर, क्रेयॉन, पेस्टल 12% था पहले, अब नील किया गया है। अभ्यास की पुस्तकें, नोटबुकें हैं, वो नील की गई हैं। रबड़ नील की गई है। ऐसे मैं कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं बचा है। हमारे गरीब व्यक्तियों का, गरीब
परिवार का, जो सामान्य परिवार से आते हैं उनके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। रोजमर्रा की जितनी दैनिक चीजें हैं वो सभी पे टैक्स घटाया है। मैं हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री का साधुवाद करता हूँ। इससे सबसे बड़ी बात है कि गरीब परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को जो राशन की व्यवस्था दी जा रही है उस पर भी कहीं कोई फर्क आने वाला नहीं है, और इससे भी टैक्स घटाने के बावजूद भी हमारे सरकार का बजट है उसमें बढ़ोतरी होगी, और जब बजट में बढ़ोतरी होगी तो निश्चित रूप से जनता के हित के लिए सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ही काम कर पाएंगे। मंत्री क्या कारण मानते हैं जीएसटी की दरों को घटाना पड़ा? 2 बार कार्यकाल में नहीं घटाया गया, तीसरे कार्यकाल में 2 बार नहीं, 56वीं बैठक हुई है 17 से लेकर के अब तक। देखिए, जब जीएसटी लागू की, जैसे जैसे चीजें समझ में आई, आम जरूरतें समझ में आई कि आम लोगों की क्या जरूरतें हैं, क्या उनको करना चाहिए, वो उस पर 56वीं बैठक हुई है। ये तो 2 बैठकें नहीं हुई, 56वीं बैठकें हुई है। उसमें समाज के हित के लिए निर्णय लिए गए। क्या बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है? ये देश में पूरे में लागू हुई है। बिहार तो एक प्रदेश है लेकिन पूरे देश में लागू है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, कई राज्य ऐसे जहाँ चुनाव नहीं है। तो जनता का हित पहले देखा गया है, और जनता देश की जब वोट देती है तब सांसद चुने जाते हैं। सांसद चुने जाते हैं तो सरकार बनती है, प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं। प्रदेशों में जब जनता वोट देती है तो विधायक बनते हैं, सरकार बनती है। देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, और 17 में जीएसटी केंद्र सरकार लेकर के आई। पिछले 3 सितंबर 2025 को हमारे जीएसटी के और सरलीकरण कैसे हो, कैसे आमजन को फायदा मिले, 56वीं बैठक 2017 से 3 सितंबर 2025 को 56वीं बैठक हुई, और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। कल से आज शक्ति जगत जननी भवानी की नवरात्र शुरू हो रहे हैं, कल से वो लागू होंगी, और दीपावली से पहले देश की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जो घरेलू चीजें हैं, रोजमर्रा के दैनिक प्रयोग में आने वाली चीजें हैं, वो किसानों से जुड़ी हुई, नौजवानों से जुड़ी हुई, व्यापारियों से, छोटे व्यापारियों से जुड़ी हुई, आम जन से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जीएसटी घटा करके 4 रूप में जीएसटी होती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने 5%, 12%, 18% और 28%, 4 प्रारूप में से घटा करके 2 प्रारूप में आदरणीय प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री जी ने मिलकर के 5% और 18% रखा है। 12% और 28% को हटा दिया गया है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, घरेलू चीजें हैं, जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टॉयलेट बार, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, ये 18% से घटा करके 5% किया है। मक्खन, घी, पनीर, डेयरी के जितने भी आइटम हैं सब 12% से घटा करके 18%। नमकीन, हमारे जो पैकेट में नमकीन वगैरह आती है, भुजिया वगैरह, मिक्सचर आते हैं, वो 12% से घटा करके 5%। बर्तनों पे 12% से 5%। हमारे जो शिशु बच्चे होते हैं उनके लिए बोतलों पे 12% से घटाकर 5%। नेपकिन, क्लिनिकल डायपर, सिलाई की मशीनें, पुर्जे पर 12 से 5%। ट्रैक्टर, टायर, स्पोर्ट पार्ट्स 18 से 5%। ट्रैक्टर हमारे 12 से 5%। कीटनाशक दवाएं और भी पोषक तत्व जिन पर 12% से 5%। ड्रिप की सिंचाई प्रणाली 12% से 5%। खेती, कटाई, थ्रेसिंग के लिए भी, कृषि, बागवानी, इनकी भी मशीनों पे 12% से घटा करके 5% जीएसटी की है।
कपड़ों पे 12% से 5%। और बहुत बड़ी बात है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, आगरा और कानपुर के जो हवाई चप्पल, छोटे छोटे स्लीपर जूते जो आम गरीब आदमी पहनता है, हमारे इस तरह के जूता व्यवसायी हमसे मिलते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री से हमने उनको मिलाया भी था। 1000 से नीचे के जो जूता चप्पल जितनी है, उन पे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से विचार किया है। मुख्यमंत्री जी ने के समक्ष विषय रखा, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री के